नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। आज एक बहुत ही खास दिन है, आप सबको पता होगा। बिल्कुल, आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को क्या होता है? वेरी गुड, दो चीजें होती हैं बेटा। बच्चों, प्यारे छात्रों, छात्राओं, सभी को एक बार फिर से बताएं। 2 अक्टूबर को होती है एक गांधी जयंती, महात्मा गांधी का जन्म दिवस, और एक और महापुरुष का जन्म दिवस है। भूल तो नहीं गए? जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो अपनी सादगी के लिए, ईमानदारी के लिए, कर्तव्यनिष्ठा के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे। तो आप जरूर पढ़ाई के बाद इन दोनों महापुरुषों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करें, और कोई ना कोई जो गीत, कविता, कहानी जो भी आप लिख सकते हैं आपस में साझा करें, अपनी क्लास के समूह में भेजें। इन महान पुरुषों को याद करें, इनसे संबंधित कोई पेंटिंग बनाएं और प्रण लें, संकल्प करें कि आप भी अपने जीवन में कुछ नई ऊंचाइयों को छुएंगे और अपने अंदर इनके कुछ ना कुछ गुण तो हम अवश्य लें। जी, तो आइए अब हम पहले करते हैं ईमानदारी से, मेहनत के साथ शुरुआत अपना मैथमेटिक्स की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 39। हम पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ फिगर बनाना सीखा। आज हम बात करेंगे उनसे प्रॉब्लम की, कि किस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उससे पहले कुछ और फिगर की प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है, आप वो फिगर बनाएं। टावर है, ट्री है, बेस बनाएं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने को कहा, वॉल, लैडर, चाइल्ड, काइट, ये सभी वो पिक्चर है जो याद हो हमने लास्ट वाली क्लास में बनाई थी। एक और चीज नीचे आपको दी हुई है, थोड़ा सा देखेंगे तो ये वाली, कि यहाँ आपको दिया कि किस वैल्यू पर कहाँ कहाँ क्या वैल्यू होनी है। यहाँ से टेबल से आपको नहीं समझ में आए, हम इसकी बात पहले कर लेते हैं। आइए मैं थोड़ा सा अलग से एक बोर्ड बनाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जी देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास सिर्फ आपके जो भी एंगल हैं 30, 45 और 60 के होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल होगी। आइए मैं एक बात बना देता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में, या तो ये एंगल 45 का होगा। अब जब 45 का है तो ध्यान रखें ये भी 45 का ही होगा। और किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल हो तो दोनों साइड या अपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। इसका मतलब अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगी। और पाइथागोरस के हिसाब से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, दिस इज √2। इट मीन्स in the case of 45 degree angle, whatever depression, elevation, दोनों सेम ही आना है। then sides are 1 1 and hypotenuse is equal to √2। आप इस एक फिगर को याद रखेंगे, साइन कोस टेन भूल जाने पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको एनटीएससी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मेंटल मैथ क्विज में, सीसीपी एग्जाम में, ऐसी जगह में शॉर्टकट के लिए काम आता है। दूसरी जो फिगर हमारे पास बनती है वो एक और, फिर राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। ओके, एक इसमें छोटा एंगल होगा, एक बड़ा एंगल। ओके, यदि ये वाला आपका 30 है जो देखने में लग रहा है छोटा होगा, तो ये अपने आप 60 हो जाता है, बिकॉज ये 90 का है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये दोनों एक से ही हो जाएगा। रंग थोड़ा बदलें। 30 जो है वो एंगल छोटा है, छोटे एंगल के सामने छोटी साइड होती है, लेट इट बी 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट। देन 60 के सामने वाली साइड हो जाती है √3। यही आपको टेबल में बताने की बात की गई है। और यूजिंग दीज टू साइड्स अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, द हाइपोटेन्यूज मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स। therefore the square of √3 plus square of 1, this is 3 plus 1 4 and the square root is 2। तो आप यदि ये दो फिगर ही याद कर लें तो आपकी हाइट एंड डिस्टेंस यूं हो जाएगी चुटकियों में। तो आपके पास क्या है? 30 और 60, यहाँ 1 2 √3 है। अच्छा, याद रखना है अभी एक और बहुत आसान सा तरीका, छोटे एंगल के सामने स्मॉल एंगल के अपोजिट में स्मॉल साइड होगी, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड। ये सिंपल साइन इक्वलिटीज का। तो अपोजिट साइड ऑफ द स्मॉलर एंगल इज ऑलवेज स्मॉलर एंड अपोजिट साइड ऑफ द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, एंड द ग्रेटर साइड, नो डाउट, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर साइड। तो यहाँ वाले तो ये याद होगा, और ये बहुत ही आसान है 45 वाला, वहां तो दोनों सेम ही रहना, 1 1 और √2। तो ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ याद रखेंगे, स्मॉल साइड तो √3 से डिवाइड कर देंगे,
ग्रेटर साइड चाहिए तो √3 से मल्टीप्लाई किसको, जो गिवन है छोटे वाली को, और हाइपोटेन्यूज तो डबल ऑफ द स्मॉलर साइड। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए है। बाकी हम पूरा पढ़ के भी करेंगे, इसी को कुछ बताने के लिए टेबल आपको ये बताई हुई थी, वो हम देख लेते हैं। आइए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। मिटा दें इसे, रब करें, ओके इरेज कर देते हैं, ये लो हटाओ भाई, ये किया। तो अब हम बात करते हैं जो आपके सवाल दिए हुए थे इन सवालों की। जी, ये दिया हुआ था कि इफ थीटा इज 45 देन बेस एंड परपेंडिकुलर इक्वल, बेस इज ग्रेटर देन पी, बेस इज लेस देन पी। ये जो गिवन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली इसकी बात हम कर रहे थे, ये हमने बता दिया वहीं से आपको समझाने के लिए। आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल 1, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपको याद है पिछली क्लास में बात की थी, डीप में जाएंगे तो डिप्रेशन हो जाएगा, मतलब जब डीप में देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। हालांकि क्वेश्चन में सोल्व करने में दोनों बराबर होते हैं, सिर्फ समझाने के लिए। तो आइए थोड़ा सा बड़ा करके देखें इसे, ये लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ओके, दिस इज द टावर, this is the top of the tower, this is the foot of the tree, this is the horizontal line according to the eyesight। ये आपको देखने पर this is the angle of depression, this one, and this is the same angle as this, and this is the angle of elevation, no doubt, but अभी सिर्फ यहाँ बात की थी तो दोनों एंगल सेम ही होंगे लेकिन। and this is given 30 मीटर, यहाँ से थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, मोटा लिख देते हैं 30 मीटर। now we have to find the distance of the foot of the tree from the base of the tower या foot of the tower, whatever you want to say। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हम सीधा सा लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिस द परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा, यहाँ लिख देते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वट एवर द नेम इज बेस, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, तो BC इज इक्वल टू 10 30। उसने कोड 30 लिया है बिकॉज उसने जो साइड गिवन थी वो आपको नीचे लिख ली है, जो फाइंड आउट करनी है वो ऊपर लिख ली। ऐसा कोई जरूरत नहीं है आपको, नो नीड टू टेक टेंशन सच टाइप ऑफ, आपको सीधा सीधा करना है जो याद है, कौन सा, साइन कोस टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बाकी जो भी गिवन होगा नहीं होगा बाद में रेसिप्रोकल कर लेंगे, सबको याद थोड़ी ना रखना है, तो हमें सिर्फ साइन कोस टेन को याद रखना है, बाद में रेसिप्रोकल कर लेंगे। ओके, तो 30 अपॉन BC 10 30, BC इज इक्वल टू BC इधर चला जाएगा, 10 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1/√3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 30 की तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, BC इधर, देखो द आंसर इज BC इज इक्वल टू 30 इंटू √3, यही आपका गिवन है 30 इंटू √3। नो डाउट मीटर सेंटीमीटर यूनिट जो भी है वो आपको लगाना है, नहीं तो 1 मार्क्स आपका लेस हो जाएगा। 30 इंटू √3 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस of the foot of the tree from the base of the tower। Now example second, two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide। The angles of elevation of the top of the pole from a point between, अच्छा यहाँ से पढ़ते आप ना फिर दोबारा से पढ़ना पड़ता है, आप भूल जाते हैं क्या पढ़ा, तो एक एक लाइन पढ़ के आराम से एक एक पिक्चर को बनाते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, तो यहाँ से दो पोल बनाएंगे इक्वल हाइट के, ये वो सब था जो हम पढ़ चुके हैं आपके साथ। तो टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, हम सिर्फ इसी को बड़ा कर लेते हैं। दीज आर द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, रोड पर हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 80 मीटर, फ्रॉम ए पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वन इज 30 डिग्री एंड सेकेंड इज 60 डिग्री, बस सिंपल। नाउ here this is one triangle, right angle triangle, then AB upon BC whatever, this is 1060, and in this triangle CD upon this is ABCDE होगा शायद, यहाँ पे जो भी नाम है, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो this upon this, ये भी अगेन 10, बट ये 1030 होगा। इस तरह से आप एक 1030 लेंगे, एक 1060। लेंथ नीचे नहीं गिवन है, इक्वलिटी टू एक्स, दूसरे को आप लिखेंगे 80 माइनस एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज द टोटल डिस्टेंस इज 80। तो नाउ दिस अपॉन दिस 1060 मीन्स h इज द हाइट, ये भी अननोन है, दोनों तरफ सेम है इसलिए h लिख देते हैं। तो h अपॉन x इज इक्वल टू 1060 मीन्स √3, देन h कैन बी रिटन एज √3 इंटू x। ओके, नाउ इन अनदर ट्रायंगल
tan 30. Therefore 1 by root 3. H is same, but the distance is 80 minus x. But we have h is equal to root 3x. Therefore, substituting the value of h is equal to root 3x, we will get root 3x upon 80 minus x is equal to 1 by root 3. This one. Now cross multiplication, root 3 into root 3, 3x is equal to 80. Then x is equal to 4. ये आप निकाल लेंगे यहाँ से, बिकॉज 3x एंड माइनस x कितना हो जाएगा 4x. तो 4x इज इक्वल टू 80, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 मीटर. बाकी सारा आपका सिंप्लीफिकेशन का काम है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. वन साइड इज वन डिस्टेंस, वन लेंथ, दिस इज 20, देन अदर विल बी 80 minus 20, 60, and height is no doubt root 3 into x, and x is 20 meter. Therefore, the height is 20 into root 3. This is your final answer. Okay. Now, example number 3. A statue which is x meter tall stand on the top of 100 meter long pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45. तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ पिक्चर बनानी आनी चाहिए. अभी तो यहाँ गिवन है, बट जब भी आपको बनानी है तो स्टेच्यू विच इज x मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर लॉन्ग. तो 100 मीटर लॉन्ग ये आपका है कोई पॉइंट, ये हाइट मतलब, एंड देन ये x मीटर का हाइट का आपका स्टेच्यू बना हुआ है. ओके, फ्रॉम ए पॉइंट द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 45. अब देखने में थोड़ा छोटा बनाया, 45 को 45 जैसा बनाए तो क्वेश्चन आपको और आसान लगेगा. एंड ऑल ऑफ दिस एंगल, बिकॉज एंगल तो बेस से देखेंगे आप पूरा, दिस होल एंगल इज 60 डिग्री. ये दो चीजें आपको गिवन है. तो पहले आप छोटी वाली ट्रायंगल में लेंगे, इरेज करते हैं सब कुछ, फिर से देखें. इन दिस ट्रायंगल दिस एंगल इज 45. 45 पर ये दोनों साइड इक्वल होती है, ये 100 है तो ये भी 100 होगा. हम पहले बात की, यहाँ पूरा लिख कर करते हैं. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 100, बेस नहीं पता ए बी इज इक्वल टू 1045. उसमें cot 45 लिखा, एक ही बात है, आंसर सेम आना है. आपको जैसे याद रहे वैसा कर सकते हैं. 1045 1 होता है, देयरफॉर ए बी मस्ट बी इक्वल टू 100. ओके, नाउ in whole triangle ABD, this angle is 60 degree. Always we have to take only right angle triangle. Now the whole distance, this 100 plus x upon this distance, already find out 100. The 100 plus x upon 100 must be equal to 1060, which is equal to root 3. Therefore, 100 plus x must be equal to 100 into root 3, and we can find the value of x after transposing the value of 100. 100 root 3 minus 100, 100 को कॉमन लेंगे, this will be 100 into root 3 minus 1, and मीटर आप लिखेंगे यूनिट के लिए, और आंसर में लिखेंगे हाइट ऑफ द स्टेच्यू. अदरवाइज 1 मार्क्स का आपको लॉस हो सकता है, तो आप ऐसा पूरा पूरा लिखेंगे. ओके, नाउ वी हैव सम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. फर्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर. यही सॉल्व कर लेते हैं इसे. मेक ए ब्लैक बोर्ड. ओके, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज ए बी, एंड दिस वन 50 मीटर, एंड एंगल इज, ये आपका 50 है, एंगल इज गिवन 60. ओके, बना, तो हम बना लेते हैं. लेट्स टेक दिस वन, दिस एंगल इज 60, दिस इज ए बी, एंड दिस इज बी सी, दिस इज 50. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स ए बी अपॉन 50, 1060 डिग्री, एंड 1060 कितना होता है रूट 3. Therefore, AB must be equal to 50 into root 3. So simply we can say AB is equal to 50 into root 3. Because this is equal to root 3, therefore AB is equal to this, and आंसर किस में लिख देंगे मीटर में. ऐसे बहुत ही सिंपल है फर्स्ट क्वेश्चन.
Now let's do second question. Read out. A child is watching a bird on a tree. Angle of elevation of his or her sight is 45. The child is 1.5 meter tall. Find the height of the tree when the distance between the foot of the tree and child on the ground is 30. Okay, so let's take, this is the tree. एक पॉइंट से लाइन से हम लेते हैं, बाकी पूरी बिल्डिंग नहीं दिखाते. This is the child, height of the child 1.5 meter. This is the distance between the tree and the child on the ground. This is the eyesight of child, horizontal line parallel to the ground, and this is the bird on the tree. And this angle between this horizontal with eyesight to the bird, angle of elevation. This is given 45 degree, height of the child 1.5 and distance is 30 meter. These are the given. And A, B, C, D, जो भी आपको लिखना है यहाँ तक आप लिख सकते हैं. Now we have to find AB, which is equal to AE plus EB. So first we have to find AE using triangle AED. Then right angle triangle AED, AE upon ED must be equal to tan 45. AE upon ED is what? AG 30 meter, because this is parallel to BC, equal sides. Therefore, AE upon 30 is equal to 1, and simply we can say AE is equal to 30 into 1, 30 meter. Now we have to find AB, that is AE plus EB. What is EB? This is same as DC, which is 1.5 meter. Therefore, 30 plus 1.5, 31.5, this is the height of the tree. It's simple. Now the next question. The angle of depression of a car parked on the ground from the top of a 70 meter high tower is 30 degree. Okay, तो जितना पढ़ा है उसे बना देते हैं. ये टावर, कार, ओके, ऐसी कोई भी पिक्चर आप खाली डॉट भी बना देंगे चलेगा. एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर या बिल्डिंग जो भी बोला है, वहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लेंगे, आंख बनेगी वहां पर आपकी, आंख और हॉरिजॉन्टल के साथ ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन आई साइड के साथ 30 डिग्री. दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द ग्राउंड. अगेन सेम एज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ in right angle triangle ABC, perpendicular upon base AB upon BC must be equal to tan 30 degree. AB is given 75 meter, BC is not given, tan 31 by root 3. Therefore, BC must be equal to 75 into root 3. ऐसे आप लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 75 into root 3 meter. This is the distance of the car from the base of the tower, whatever is given. तो ऐसे आप बच्चों आसानी से सभी सवालों को कर सकते हैं. प्रैक्टिस कीजिएगा. फिर मिलते हैं. एक बार फिर से आपको महात्मा गांधी और माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं.